बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज इस वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक पर बात करूंगा जो कि लोगों की कुछ टेक्नीशियंस की फरमाइश है। उन्होंने कहा कि जनाब एसी जब ऑन करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं और जब एसी को ऑफ करते हैं तो वोल्टेज ठीक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको ऑन करते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, एसी भी ऑफ हो जाता है। तो इस मसले का हल मैं आज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए जनाब वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं असल टॉपिक पे आऊं, मैं इससे पहले एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूं ताकि फिर जब मैं असल टॉपिक की बात करूं तो आपको बात समझ आए। तो पहले इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन समझते हैं कि बिजली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे लेके जाते हैं। मसलन ये एक पावर हाउस है, दिस वन, ये पावर हाउस है एक। इस पावर हाउस से हमने इस घर तक बिजली लेके जानी है, या एक इसको आप एक शहर समझ लीजिए कि शहर तक लेके जानी है। और इन दोनों का डिस्टेंस जो है इस शहर का और इस पावर हाउस का तकरीबन 300 या 400 या 500 किलोमीटर है। अब क्या करेंगे हम, अगर हम दो तारें बिछाएं यहां से इस पावर हाउस से लेके शहर तक और 220 वोल्ट यहां से जनरेट करें और यहां इस शहर तक ले जाएं, तो यह 500 किलोमीटर दूर इस शहर में हम तार लेके जाएंगे, वायर्स लेके जाएंगे, वहां एक बल्ब भी नहीं जलेगा। जैसे ही आप उसको बल्ब को जलाने की कोशिश करेंगे, या एक मोटर है 1 हॉर्स पावर की, उसको आप चलाने की कोशिश करेंगे, वो वोल्टेज सडनली ड्रॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट आप लेके जा रहे हैं जिसमें हाई करंट है, और जैसे ही आप फिर उसको लोड ऑन करते हैं तो वो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं उस वायर के अंदर जो आप लेके गए हैं और उससे उस शहर की तरफ जो कि तकरीबन 500 किलोमीटर पे है। इसका तरीका ये होता है कि ये पावर हाउस है, यहाँ पर ये एक देखें एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, ये इन वोल्टेज को स्टेप अप करता है। आपने ऐसे खंभे लगे हुए देखे होंगे, ये वोल्टेज जो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये इसको स्टेप अप करता है 11,000 में, 132 केवी में, 132,000 में, ठीक है, वोल्ट्स। तो इतने हाई वोल्टेज जब हो जाते हैं तो आपको पता है P = V × I। अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है, ताकि पावर बराबर रहे। तो जब हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं तो इसमें करंट बहुत कम हो जाता है। ये करंट कम करके हम इसको कैरी करते हैं और शहर के करीब जाके हम फिर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसको हम ग्रिड स्टेशन कहते हैं। वहां ये ट्रांसफार्मर लगा के हम इसको फिर स्टेप डाउन करते हैं और 220 वोल्ट बनाते हैं। यहाँ से हम 11,000 लेके गए हैं, या 1,32,000 लेके गए हैं, या 32,000 वोल्ट लेके गए हैं, लेकिन जब यहाँ लेके जाएंगे तो स्टेप डाउन करके इसको 220 वोल्ट में ले आएंगे और इस शहर को दे देंगे या इस घर को दे देंगे। तो ये है ट्रांसमिशन लाइंस को या करंट को कैरी करने का तरीका। इसी तरीके से अब मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूं। ये देखिए, डिस्टेंस शहर तक अगर आपने बिजली लेके जानी है तो लो करंट हाई वोल्टेज से लेके जानी है, और दूसरा गेज ऑफ द वायर जो है वो ठीक होना चाहिए। अगर आप 220 वोल्ट लेके जाएं एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ से आप चाहें कि इस शहर से ग्रिड स्टे अपने पावर हाउस से लेकर इस शहर तक आप बिजली ले जाएं और यहाँ जाके मोटर चले भी, तो आपको इतनी मोटी वायर्स लगानी पड़ेंगी कि मेरा ख्याल है उसको इंस्टॉल करना भी बड़ा मुश्किल होगा, और कोई खंभा भी ऐसा नहीं होगा जो उसका वजन बर्दाश्त कर सके। तो इतने अखराजात उसके ऊपर आएंगे कि हम जो है उसको मंसूबे को कैंसिल कर देंगे। लिहाजा इसका तरीका ये होता है कि ये हम लो वोल्टेज हाई करंट, लो करंट और हाई वोल्टेज में हम इसको कर लें स्टेप अप करके, और फिर गेज भी इसका जो है क्योंकि करंट कम होता है
तो गेज का ताल्लुक करंट से है, जैसे ही करंट फ्लो होगा वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो इसका गेज जो है वो भी बहुत बारीक हो जाता है। आपने देखा है तारें लगी होती हैं खंभों के ऊपर, तो बहुत मोटी नहीं होती हैं। ठीक है जनाब, अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। ये देखिए, ये हमने एक आउटलेट है, यहाँ से हमने ये आ रहा, फेज आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, ग्राउंड वायर आ रहा है, यहाँ तक पर ये एक स्विच है, सॉकेट है। इस सॉकेट में हमने लगाया इंडोर की केबल लगाई। अब ये अगर केबल आपने बहुत लंबी लगाई हुई है ये वाली, तो और बहुत बारीक गेज की है, तो भी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन आमतौर पर ये तो वायर सही होता है, ये वाला जो वायर है ना इंडोर और आउटडोर के दरमियान में, ये अंडर गेज होता है। ये इतना अंडर गेज होता है कि जैसे ही उसके ऊपर लोड पड़ता है सारे वोल्टेज उस केबल में ड्रॉप हो जाते हैं, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आउटडोर ऑन नहीं होता, कंप्रेसर ऑन नहीं होता, अगर होता है तो ट्रिप कर जाता है। अब इसका हल क्या है? हल आप समझ गए होंगे कि हमने करना है ये कि हम ये गेज इसका ठीक होना चाहिए और तार छोटी होनी चाहिए। इसी तरीके से ये वाला गेज सही होना चाहिए और वायर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर इंडोर और आउटडोर के दरमियान में 30-35 फुट वायर होता है। फर्ज करें लगा हुआ है, छत पे लगा हुआ है इंडोर और ग्राउंड फ्लोर, और छत पे लगा हुआ है आउटडोर और इंडोर ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, तो इस वायर की लेंथ काफी हो जाती है। तो लेकिन अगर इसका गेज ठीक है तो फिर ये बिल्कुल सस्टेन करेगा, और करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है उसकी अगर वायर की अच्छी है तो बिल्कुल वो एसी चलेगा। तो अब हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है। इलेक्ट्रिकल वायर सॉकेट से इंडोर तक ठीक छोटी होनी चाहिए, आमतौर पर ये 1 मीटर होती है। और दूसरा, इंडोर और आउटडोर के दरमियान में जो है उसका गेज ठीक होना चाहिए और डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता चले इंडोर आपने एक शहर में लगा लिया, आउटडोर दूसरे शहर में लगा लिया, तो ज़ाहिर है वो नहीं चलेंगे। ठीक है, फिर वायर गेज जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ठीक होना चाहिए, तो बिल्कुल एसी चलेगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। चलिए अब वायर गेज में आपको बता देता हूं कि वायर गेज जो है वो कैसे कहाँ होते हैं और करंट कैरिंग कैपेसिटी उनकी क्या होती है। ये देखिए 1 mm 1/044। आमतौर पर जो घरों में वायरिंग के लिए वायर इस्तेमाल होता है वो ये 329 का होता है। इसको हम 329 टेक्नीशियन आमतौर पर कहते हैं। इस 329 का मतलब होता है 3.029 इंच। ठीक है, 3 का मतलब है 3 स्ट्रेन होंगी उसमें, और 0.029 का मतलब है एक स्ट्रेन जो है वो 0.029 इंच मोटी होगी, डाया होगा उसका। ठीक है, तो 3 जब मिलेंगी तो फिर ये करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें सारे मैंने वायर गेज दिए हैं 329, 729, 736, 744, 752 और आगे फिर 764। तो ये वायर गेजेस जो हैं इनको ख्याल रखना चाहिए। एक ये देखें यहाँ मैंने एक और चार्ट दिया है, ये वायर का mm में साइज है और ये आम इंचेस में साइज है, और ये इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है। इसमें अगर आप देखें 329 ये वाली है, दिस वन, इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी है 7 एम्पियर। अब अगर 329 का वायर आप लगा के एसी को ऑन करना चाहें तो जो कि उसका इनिशियल करंट जो है वो 13-14 एम्पियर होता है, तो 7 एम्पियर की वायर में ड्रॉप हो जाएंगे सारे वोल्टेज, एसी ऑन ही नहीं होगा। अगर ऑन होगा तो ट्रिप कर जाएगा। ये अगला है 729, ये 18 एम्पियर इसका गेज है, इस करंट कैरिंग कैपेसिटी है 729 का, यानी 7 तारें 7 स्ट्रेन इसके अंदर होंगी, 0.029 इंच थिकनेस होगी हर स्ट्रेन की। लेकिन आमतौर पर 736 ये वायर लगाया जाता है एसी के लिए। ठीक है, ये 36 एम्पियर करंट कैरिंग कैपेसिटी है। आमतौर पर जो करंट आप यूज करते हैं पावर कनेक्शन है उससे डबल कैपेसिटी का वायर आपको लगाना चाहिए। तो ये 7/044
7.044 ये वाला 6 mm का वायर आपको लगाना चाहिए एसी के लिए। और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है, नहीं सॉरी 736 का ये वाला, और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है, ये देखिए यहाँ पर 27 एम्पियर। तो 27 एम्पियर अच्छा खासा करंट है, इस पर हम अपना एसी चला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। या एक जनरल थंब रूल आप याद रखें कि जो एक्चुअल कंजप्शन है करंट की, उससे डबल जो है ना वायर का, डबल करंट की वायर लगानी चाहिए। मसलन आपका 1.5 एम्पियर 1.5 टन का जो एसी है वो 14-15 एम्पियर लेता है, तो तकरीबन 27-28-30 एम्पियर की वायर आपको लगानी चाहिए उसके लिए। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और इसका हल भी अब आप कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं मेरी हौसला अफजाई होती है, और मज़ीद मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँगा। इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए, और ये मदद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। जितने आप शेयर करेंगे ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।